जगह वो मंदिरों को व्यवस्थित कराया है। उसके बाद उन्हीं लोगों ने कहा कि हाँ महाराज जी सचमुच में हमारे दिन पलट गए। और अब बात है खजूरिया की, तो निश्चित सुख की प्राप्ति का रास्ता आपको बताना है कि खजूरिया गांव क्या कह रहा है। आप सब सुख प्राप्ति चाहते हैं, सब कह रहे कि हमें सुख चाहिए, तो सुख चाहने के लिए आपको रास्ता बता रहा हूँ कि खजूरिया का खा बोल रहा है कि खराब काम छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहा हूँ? खराब काम छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। कौन से खराब काम कर रहे हो आप विचार कर लेना, क्या अपने आप को झांक कर देख लेना। दूसरा, जुबान संयमित रखने से सुख की प्राप्ति होती है। जिह्वा, इसको संयमित रखोगे और अपनी भाषा समिति से बोलोगे, हित में प्रिय वचन बोलोगे, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जितना झगड़ा होता है ना वो जुबान से ही होता है, मन से नहीं होता है। मन से क्या बोला हम ही जानते हैं, लेकिन जुबान से जो बोला वो पूरी दुनिया जानती है। जुबान से जो बोला वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जुबान संयमित रखने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और सच्चा सुख तो ध्यान रखना आपको मिलने वाला नहीं है, और सच्चा सुख चाहिए तो सच्चे सुख के लिए तो ये बोल रहा है रिश्तेदारी छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख तो जब मिलेगा जब आप सब छोड़ोगे और हमारे साथ आके बैठोगे, मोह माया राग द्वेष छोड़ोगे, तभी आप निश्चित मान के चलना आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यह बोल रहा है कि सचमुच में अगर आपको सुख चाहिए तो याचना यानी मांगना छोड़ दो। अधिकतर दुख का कारण ये होता है कि हम मांगते हैं, जब मिलता नहीं है तो क्या होता है, अंदर से बड़ी ही कष्ट होती है, अंदर से बड़ी कष्ट की अनुभूति होती है। तो याचना छोड़ दो और मांगना छोड़ दो, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप सुख चाहते हो, सुख के मैंने आपको चारों रास्ते बता दिए कि खराब काम छोड़ दोगे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जुबान संयमित रख लोगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, रिश्ते छोड़ते चले जाओगे, रिश्ते छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होगी, और याचना यानी मांगना छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। सब लोगों को सुख चाहिए, सभी लोग सुख के पीछे पागल बन रहे कि नहीं हमें सुख चाहिए। पागल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सुख के लिए तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन सबसे पहले जो खा बोला है उस खा पर आपको विचार करना है कि हमें क्या करना है, खराब काम छोड़ना है। खजूरिया वाले कौन कौन बैठे हैं? सारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा। और गांव वाले कोई नहीं बैठे क्या? अजय बंधु बैठे कि नहीं बैठे? सरपंच साहब नहीं बैठे? किधर बैठे? हाँ बैठे, बहुत बैठे। सरपंच साहब को हमने डरा तो दिया, डर जाए तो ठीक है, नहीं तो सही में हम डरा दें। तो निश्चित रूप से आप सुखी होना चाहते हो तो आपको अपने जीवन के उन खराब कामों को छोड़ना होगा। और खराब काम कैसे हम देखें, तो अपने आप को चेक करो और ऑब्जर्व करो कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी खराबी है, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे करने योग्य नहीं है और मैं कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति के साथ दोष तो लगे हैं, ऐसा कोई आत्मा नहीं होगा यहाँ बैठा जिसके साथ जीवन में दोष नहीं लगे, लेकिन उन दोषों को आप विचार करना। आज हम सुबह जब आ रहे थे तो एक गांव में हमें निवेदन करके, हाँ भाई तो बैठे, क्या नाम का नाम? आपा खेड़ी में हमें निवेदन करके बिल्कुल पूरे श्रद्धालु, एक भी जैन परिवार नहीं था, प्रतिदिन वहाँ के लोग प्रवचन सुनने ध्यान के लिए अटेंड करने आते थे, पति पत्नी दोनों ध्यान करने आते थे रोज के रोज। और कल ही निवेदन कर दिया था, और योग संयोग की बात है कि जिस स्थान पर विधान हुआ उन्हीं के परिवार का विधान था, लेकिन देखो हाँ, तो इनकी बेटी का लाइफ कितनी बिल्कुल इस प्रकार से वो बोले महाराज जी आप इतना कर दो, बस मेरे पिताजी की आप ड्रिंक छुड़वा तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी उनको लत लग गई है जिसकी वजह से अभी भी पिए हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ, यहाँ लिया नहीं आएंगे, क्या करूँ? महाराज जी आप उधर से निकलोगे तो मैं सच में उस बालिका के निवेदन पर, मुझे यहाँ आना था, मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, उस बालिका के विशेष निवेदन पर मैं वहाँ पहुँचा और पूरे गांव वहाँ पर बैठा था, पलक पावड़े बिछा हुए, वहीं उन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी और मैंने वहीं पर उन लोगों को संबोधन दिया और सब लोगों के सामने जितना मेरे से बनता था मैंने पूरी ताकत लगा के समझाने का प्रयास किया और उन्होंने वचन तो मुझको दे दिया कि आज के बाद में इस खराब काम को नहीं करूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो खराब काम तो है जिससे पूरा परिवार परेशान है, स्वयं भी परेशान है। ऐसा नहीं कि स्वयं परेशान नहीं, स्वयं भी उस वजह से दुखी है
और पूरे लोग आसपास वाले भी दुखी हैं। सब लोग रो रहे थे, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, पिता रो रहे, सब लोग हैरान परेशान थे। कल क्या इमेज थी और आज क्या इमेज बन गई। और एक खराब वस्तु से नाता जोड़ लिया, सब कुछ समाप्त हो गया। कहाँ तो वो एक, यहाँ तक ऐसा नहीं, राजनीति में भी बहुत ऊंची पकड़ थी उनकी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। कारण क्या है, खराब वस्तु से लगाव हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो विचार करना, गांव के बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, देखो खापा खेड़ी न था, आपा केड़ी ठीक। तो उन्होंने तो मेरी बात स्वीकार कर ली और जरा से उद्बोधन में उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया, उस खराब काम को छोड़ दिया। आप लोग तो ऐसा कोई खराब काम नहीं करते, बोलो से ड्रिंक करने का काम, हाँ, कोई नहीं करते।